क्या आप अंदर से सच में तंदुरुस्त हैं? 5 खतरे के संकेत जिन्हें भूल कर भी ना टालें। नमस्कार दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि जब तक शरीर में कोई बहुत तेज़ दर्द ना हो, जब तक हमें डॉक्टर बेड रेस्ट की सलाह ना दे तब या जब तक अस्पताल की जांच रिपोर्ट में कोई गंभीर बीमारी ना निकल आए, तब तक हम खुद को पूरी तरह तंदुरुस्त और सेहतमंद मान बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोच आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। खतरनाक और गंभीर बीमारियां कभी भी ढोल नगाड़े बजाकर आपकी ज़िंदगी में कदम नहीं रखती। वे बहुत ही खामोशी से बिना किसी बड़ी आहट के आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और दीमक की तरह आपके अंगों को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर देती हैं। डॉक्टर के पास जाने और रिपोर्ट खराब आने से बहुत पहले ही हमारा शरीर हमें कुछ बेहद खास और स्पष्ट संकेत देता है। अगर हमने समय रहते ये इशारों को समझ लिया तो हम डॉक्टर की महंगी फीस, दवाइयों के चक्करों और अस्पतालों की भागदौड़ से आसानी से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शरीर के ऐसे ही 5 बेहद गंभीर और जानलेवा संकेतों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक करके जांच कीजिएगा कि कहीं आपका शरीर भी अंदर ही अंदर कमज़ोर तो नहीं हो रहा है। नंबर 1, सुबह उठते ही भयंकर थकान और जकड़न, कमजोरी, रिकवरी और धीमा मेटाबॉलिज्म। बात करते हैं पहले संकेत की, जो आज के समय में बहुत आम हो चुका है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है। सुबह उठते ही शरीर का बेवजह टूटना, मांसपेशियों में खिंचाव होना और पूरे शरीर में भारीपन महसूस होना। मान लीजिए कि आपने रात में पूरे 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ली। आपके सोने का माहौल भी बहुत सही था, लेकिन फिर भी जब सुबह अलार्म बजता है या आपकी आँख खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे आप रात भर सोए ही नहीं थे। बिस्तर से उठने के लिए भी आपको खुद से मानसिक लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। हाथ पैर भारी लगते हैं और गर्दन या पीठ में जकड़न महसूस होती ही रहती है। अगर आपके साथ ऐसा कभी कभार होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर हफ्ते में 3 से 4 बार आपके साथ यही हो रहा है तो इसे सामान्य आलस मानकर टालने की गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। विज्ञान के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब ये है कि रात के समय जब आपके शरीर को अपनी दिन भर की थकी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करनी चाहिए थी, तब आपके शरीर का अंदरूनी रिकवरी सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहा था। आपका पाचन और मेटाबॉलिज्म इतना सुस्त पड़ चुका है कि शरीर रात भर में अपने अंदर की गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर साफ नहीं कर पाया। सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीकर इस थकान को दबाने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने का पहला बड़ा अलार्म की तरह आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नंबर 2, हाथों की ग्रिप कमज़ोर होना और कपकपी, दिल और नसों की सेहत का सूचक। दूसरा संकेत ये है कि जिसे 90% लोग उम्र का असर या मामूली कमजोरी मानकर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है आपके हाथों की पकड़ यानी ग्रिप स्ट्रेंथ का लगातार कमज़ोर होना और हाथों में हल्की कपकपी महसूस होना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पानी की किसी नई बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं तो आपकी उंगलियां फिसलने लगती हैं, या जब आप घर में कोई भारी सामान या बाल्टी उठाने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथों में एक अजीब सी कमजोरी या कपकपी महसूस होती है। कई बार हाथ से अचानक सामान छूटकर गिर भी जाता है। अगर आप इसे हल्की बात समझ रहे हैं तो जरा संभल जाइए। दुनिया भर के बड़े डॉक्टर और विशेषज्ञों का मानना है कि इंसान के हाथ की पकड़ सिर्फ हाथों की ताकत नहीं बताती, बल्कि ये आपके दिल और दिमाग की अंदरूनी सेहत का सीधा रिपोर्ट कार्ड होती है। जब आपके हाथों की पकड़ कमज़ोर होने लगती है तो इसका मतलब है कि दिमाग से मांसपेशियों तक पहुंचने वाले संदेश कमज़ोर पड़ रहे हैं और नसों में खून का बहाव सही दबाव से नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिक शोध चेतावनी देते हैं कि जिन लोगों के हाथों की पकड़ समय से पहले कमज़ोर होने लगती है, उनमें आगे चलकर दिल से जुड़ी बीमारियां
बीमारियों का खतरा आम लोगों के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाता है। यह आपके शरीर का वो शांत अलार्म है जिसे तुरंत पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, लगातार पेट खराब रहना और आंतों की सुस्ती रहना। सभी बीमारियों की मुख्य जड़ हमारा पेट ही होता है। ये तो आपने भी सुना होगा कि शरीर के 90% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। तीसरा संकेत इतना गंभीर है कि ये आज हर दूसरे तीसरे घर की कहानी बन चुका है। आपकी पाचन क्रिया का पूरी तरह से खराब रहना। क्या आपको रोजाना खाना खाने के तुरंत बाद पेट में खट्टा पानी आता है? क्या आपको भयंकर गैस बनती है, छाती में जलन होती है या पेट आपका हमेशा फूला फूला आपको महसूस होता है? क्या आपको रोज सुबह पेट साफ करने के लिए टॉयलेट में लंबा समय बिताना पड़ता है या बिना किसी चूर्ण या दवा के आपका पेट साफ ही नहीं होता है? क्या ऐसा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब अगर आपका हाँ है तो समझ लीजिए कि आपकी आंतें भोजन को सही तरीके से पचा नहीं पा रही हैं। हमारे आयुर्वेद में सदियों पहले कहा गया था और आज की आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि इंसान के शरीर में पैदा होने वाली 80% से ज़्यादा बीमारियों की जड़ उसका खराब पेट ही होता है। जब आपकी आंतें भोजन को सही से नहीं पचा पाती तो वो भोजन आंतों में जमा होकर सड़ने लगता है। इस सड़न से विषैले तत्व और जहरीली गैस पैदा होती है जो धीरे धीरे आपके खून में मिलने लगती है। यही गंदा खून पूरे शरीर में घूमता है और आगे चलकर ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर की बीमारियों और त्वचा की समस्याओं का रूप भी ये ले लेता है। अगर आपका पेट रोज आसानी से साफ नहीं हो रहा है तो आपका शरीर बीमारियों का घर धीरे धीरे बन रहा है। नंबर 4 है हल्की मेहनत में सांस फूलना और तेज पसीना, फेफड़ों और हृदय प्रणाली की चेतावनी। चौथा संकेत आपके फेफड़ों और दिल की कार्यक्षमता से जुड़ा हुआ है। बहुत हल्की सी शारीरिक गतिविधि करने पर भी बेतहासा पसीना आना और सांस की बुरी तरह फूलना, एकदम से हाँफने लगना। तो जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ने में ऐसा लगने लगे जैसे आप कई किलोमीटरों दौड़ कर आए हों या थोड़ा सा पैदल चलने पर आपकी सांसें उखड़ने लगे, छाती में भारीपन महसूस हो और माथे पर पसीने की नदियाँ बहने लगे, तो ये सामान्य बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पसीना आना तो अच्छी बात है, इससे शरीर साफ होता है, लेकिन बिना किसी भारी कसरत के केवल मामूली हलचल पर ऐसा होना सही नहीं है। ये इस बात का साफ इशारा है कि आपका दिल शरीर की ज़रूरत के हिसाब से खून को सही से पंप नहीं कर पा रहा है और आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। जब शरीर के अंदरूनी अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो दिल को दोगुना जोर से काम करना पड़ता है। इसी वजह से सांस फूलती है और शरीर का तापमान संतुलित करने के लिए बेकाबू पसीना निकलता है। यह आपके दिल का रेड सिग्नल है जिसे कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। नंबर 5 है मानसिक धुंधलापन और याददाश्त की कमजोरी। मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण न मिलना। 5वां और अंतिम संकेत आपके शरीर के सबसे मुख्य कंट्रोल रूम यानी आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। इसे मेडिकल भाषा में ब्रेन फॉग या मानसिक धुंधलापन भी कहा जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कमरे में कोई सामान लेने जाते हैं और वहां पहुंचकर आप भूल जाते हैं कि आप क्या लेने आए थे? क्या आप ज़रूरी चीज़ें रखकर अक्सर भूल जाते हैं? क्या दिन भर काम करते समय आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग पर कोई भारीपन छाया ही हुआ है और आप तरोताज़ा महसूस नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये सब आपके साथ बार बार हो रहा है, कभी कभार तो लो ठीक है होता है,
अगर बार बार हो रहा है तो इसे साधारण भूलने की आदत मानकर छोड़ने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके दिमाग की कोशिकाओं तक सही मात्रा में पोषण और ऑक्सीजन से भरपूर खून नहीं पहुंच पा रहा है। जब शरीर में अंदरूनी सूजन होती है या नसों में खून का बहाव सुस्त पड़ता है तो दिमाग सबसे पहले प्रभावित होता है। अगर समय रहते खान पान और दिनचर्या में सुधार न किया जाए तो ये समस्या आगे चलकर गंभीर मानसिक और दिमागी कमजोरी में बदल सकती है। समय रहते अपने शरीर की पुकार को हमेशा सुने, उसको नज़रअंदाज ना करें। कमेंट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये थे वो 5 बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर संकेत जो हमारा शरीर हमें हर पल दिखाता है और बताता है, ताकि हम समय रहते जाग जाएं और किसी बड़े हादसे या बीमारी का शिकार होने से बच सके। बीमारियों के जाल में फंसने से पहले अपने शरीर की इस आवाज़ को सुनिए और अपनी जीवन शैली में सुधार कीजिए, क्योंकि अगर एक बार सेहत बिगड़ गई तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उसे वापस नहीं खरीद सकती। अगर आपको आज की ये जानकारी वाकई उपयोगी और मददगार लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो सके। अब आते हैं आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर। नीचे कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के पूरी ईमानदारी से बताइए कि इन 5 संकेतों में से कितने संकेत इस वक्त आपको अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं रोजाना। 1, 3 या फिर पूरे 5? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही आसान और जीवन रक्षक स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदा हंसते मुस्कुराते रहें और साथ में राधे राधे जय श्री कृष्ण गाते रहें।